स्वागत है आपका अपना चैनल मिशन विश्वास में। आज का हमारा टॉपिक है जो क्लास 10th का ये सेशन 2026 से 27 वाला चलने वाला है। उसमें इंग्लिश का जो सिलेबस ग्रामर से है, बुक से नहीं, हम ग्रामर वाले बताने वाले हैं। जो आएगा वो 15 टॉपिक हम छाट कर लाए हैं। जो आप तैयारी कर लेते हैं तो बेहतर से बेहतर मार्क्स आ सकता है। अब आप कहेंगे कि भैया 10th में तो इंग्लिश का वैल्यू नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं, 10th में नहीं है, लेकिन आप जैसे ही 11th-12th में जाएंगे तो इंग्लिश का 100 नंबर का वैल्यू बन जाता है। तो इसलिए इसको ना के बराबर समझना है कि इंग्लिश में नहीं वैल्यू है क्लास 10th में। हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। हाँ, आप ये हो सकता है कि बुक को नहीं पढ़े। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, क्लास 10th में जो बुक है, अगर ग्रामर से इतना 15 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका पासिंग मार्क्स आ सकता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। लेकिन पासिंग मार्क्स से सिर्फ 10th क्लास में समझना है। जैसे ही 12th क्लास में जाना है तो टारगेट रखना है कि इंग्लिश में 100 में 100 आना चाहिए। क्योंकि हर लाइफ में अगर आप एक बिस्किट भी खरीदने जाते हैं तो इंग्लिश में लिखा रहता है। तो ध्यान से समझे, इंग्लिश का बहुत वैल्यूएशन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक जो क्लास 10 का इंग्लिश ग्रामर का 15 को टॉपिक छाट कर लाए हैं। जो आप 15 टॉपिक पढ़ते हैं तो बेहतर मार्क्स आ सकता है। जिसमें पहला टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल्स होते क्या है? तो आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड द। आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। तो इसको हम लिटरेचर में नहीं बताने वाले हैं, सिर्फ हम 15 टॉपिक बताने वाले हैं। इसका एक एक वीडियो हम सीरियल वाइज लेकर आएंगे, ठीक। तो दूसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको भी बताते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8, जिसमें नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब होता है। तो पहला हुआ आर्टिकल, दूसरा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तीसरा है टेंस। टेंस में हम लोग को बहुत, जिसे इंग्लिश में बैकबोन टेंस को कहा जाता है, तो टेंस का बहुत वैल्यूएशन है 11th, 12th और 10th में भी, ठीक। अगला है वॉइस। वॉइस भी पढ़ना है। वॉइस के 2 प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अगला है नरेशन। नरेशन को एक और नाम से जाना जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान रहे, आप कंफ्यूजन नहीं हो कि नरेशन की जगह पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं दिया है, तो नरेशन को ही कहा जाता है, ठीक। अगला है 6 नंबर मॉडल्स। मॉडल्स भी पढ़ना है, जो जिससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आता है। अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहते किसे हैं? तो जो पहले की स्थिति बताए, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। सब इसको एकदम आराम से पढ़ेंगे हम लोग। अगला है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जो 10th आदमी पढ़ लेगा ट्रांसलेशन उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक। अगला है एंटोनिम, साइनोनिम, स्पेलिंग करेक्ट। स्पेलिंग करेक्शन भी आता है, जो गलती स्पेलिंग रहता है, 4 ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, ठीक। अगला है सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडजस्टमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब, ये तीनों को एक साथ एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है ये भी पढ़ने वाले हैं हम लोग। अगला है पैसेज। पैसेज कैसे होता है? जैसे हिंदी में उसे गद्यांश कहते हैं। जैसे लगभग 20 पैराग्राफ रहेगा और उसी में से छाट कर लिखना है, उसे पैसेज बोला जाता है। इसका बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है, लगभग ये 10 नंबर का पूछता है शायद पैसेज, ठीक। अगला है लेटर। लेटर भी 5 नंबर का पूछता है, एप्लीकेशन भी 5 नंबर का पूछता है। तो ध्यान रहे, 15 टॉपिक को इतना अच्छा से पढ़ना है कि इससे एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ध्यान रहे, इतना आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, ये सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे एप्लीकेशन, लेटर, पैसेज, ये तीनों से आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इससे जितना है, इससे सब ऑब्जेक्टिव। एक ट्रांसलेशन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। बुक वाला को, बुक को आप क्लास 10 में इतना ध्यान रखिए कि बुक को पढ़ना ही नहीं है। अगर बेहतर मार्क्स लाना है तो सिर्फ ग्रामर को पढ़िए, कि जो 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, साइंस में 3 हो गया, बायोलॉजी, रासायनिक, फिजिक्स, ये हो जाएगा, और हिंदी, इंग्लिश, मतलब 5 को सब्जेक्ट पर इतना अच्छा से फोकस करना है कि हम लोग को 500 आउट ऑफ 500 है, ठीक। इंग्लिश का तो वैल्यूशन नहीं है, लेकिन जैसे 11th-12th में प्रवेश करिएगा, इंग्लिश का वैल्यू बन जाता है। तो ध्यान रहे, तैयारी बढ़िया से करें। ये 15 टॉपिक है, अच्छा से पढ़े। अगला किस सिलेबस के, किस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हम वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, बस आप कमेंट करें। धन्यवाद।